अगर गाजा में इजराइल के हमले नहीं रुके तो कोई भी दुनिया भर के मुसलमान को रोक नहीं पाएगा। देखिए, खुद को मुसलमानों का ठेकेदार बता रहे हैं। खुद की दोस्ती सऊदी अरब से अब हो पाई है, जो दुनिया का मुस्लिम देश है। ईरान की सेना को रोकना मुश्किल हो जाएगा, कह रहे हैं। जंग के पीछे ईरान के हाथ होने का दावा है। ईरान के भड़काने पर हमास ने इजराइल पर हमला किया है, हकीकत ये। अब हमास के समर्थन में ईरान के नेताओं के बयान आ रहे हैं। इजराइल के खिलाफ अरब देशों को एकजुट कर रहा है ईरान। युद्ध में अमेरिका की एंट्री से ईरान दरअसल बौखला गया है। हिजबुल्लाह के हमले को लेकर भी ईरान धमकी दे चुका है। अमेरिका क्या कह रहा है? बाइडेन के दौरे से पहले ईरान की यह धमकी आई है। जंग के बीच कल इजराइल पहुंच रहे हैं बाइडेन। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से हालात की जानकारी लेंगे। ईरान के जंग में आने पर अमेरिका भी अपनी सेना भेज देगा लड़ने के लिए गाजा में। इजराइल में अपनी फौज उतार देगा अमेरिका। अमेरिकी संसद में बाकायदा इसको लेकर बिल आ सकता है। अमेरिका ने पहले ही 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए हैं, यानी युद्धपोत भेज दिए हैं। मिसाइलों से लैस युद्धपोत भी भूमध्य सागर में पहुंच चुके। 2000 मरीन सैनिक भी अमेरिका भेज रहा है इजराइल। इजराइल दौरे से पहले बाइडेन का यह बयान आया कि इजराइल यूक्रेन एक साथ हम रक्षा कर सकते हैं। यानी अमेरिका कह रहा है हम यूक्रेन की भी रक्षा कर रहे हैं और वक्त आने पर इजराइल की भी। अमेरिका नहीं चाहता है कि जंग अरब देशों में भड़के। साथ ही हिजबुल्लाह को भी जंग से दूर रहने की कोशिश रखने की कोशिश है। बाइडेन इजराइल के बाद जॉर्डन भी जाएंगे। जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बाइडेन के दौरे के बाद गाजा में एक्शन और तेज हो सकता है। जंग की शुरुआत से ही इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है और बाइडेन के दौरे से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री इजराइल आ चुके हैं। 4 दिन में दूसरी बार ब्लिंकन इजराइल आए। अमेरिका के आर्मी चीफ माइकल कुरेला भी इजराइल पहुंच चुके हैं। जर्मनी क्या कह रहा है? ईरान से ईरान की धमकी पर जर्मनी भड़क गया है। ईरान ने कहा आग में घी मत डालो। ईरान से जर्मनी कह रहा है आग में घी मत डालो। इस हालत में भड़काने से पहले सोच लो 10 बार। हमास नेता से मुलाकात के बाद जर्मनी की यह चेतावनी है। इजराइल के दौरे पर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा है। जर्मन चांसलर जॉर्डन और मिस्र भी जाने वाले हैं। ये इजराइल पहुंच चुके हैं जर्मन चांसलर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी है, हमें आजमाने की कोशिश न करो। दक्षिण मोर्चे पर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं हम, लेकिन उत्तरी मोर्चे पर भी जंग को तैयार है। मतलब उत्तर मोर्चे पर हिजबुल्लाह से जंग को तैयार है। हिजबुल्लाह के समर्थन में ईरान बयान दे रहा है। नेतन्याहू ने कहा हिजबुल्लाह को इसकी कीमत चुकानी होगी। तो ये जो चौतरफा जुबानी जंग आप देख रहे हैं, ये बड़ी लड़ाई में तब्दील हो सकती है। सुनिए नेतन्याहू क्या कह रहे हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर, धार्मिक लीडर खमेनी क्या कह रहे हैं। בהיותנו חסרי מגן שילמנו מחירים שאף עם אחר בעולם לא שילם. גם בדורות שלאחר הקמת מדינת ישראל. اعتراضشون این بوده که چرا فلسطینی‌ها غیر نظامی‌ها رو کشتن. اولا این حرف خلاف واقعه. अब सोचिए बाइडेन इजराइल पहुंचने वाले हैं, लेकिन इजराइल में तो धमाके हो रहे हैं। हमास ने रॉकेट दागा है इजराइल की राजधानी तेल अवीव में। इसी तेल अवीव में बाइडेन को आना है। बाइडेन आएंगे तो बाइडेन रहेंगे कहां? क्योंकि हर रोज हमास के भी रॉकेट यहां पहुंच रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाऊंगा, दहशत देखिए। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, ये इजराइल की संसद है। सायरन बज रहा है, सांसद भाग रहे हैं संसद छोड़कर। तो फुल स्क्रीन लीजिए जरा।